Dear students, welcome to Bram's School Online Study channel. I hope you must have subscribed to this channel. If not, please first subscribe this channel and press the bell icon to get notifications for new videos. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 जीएससीबी बोर्ड से इंग्लिश यूनिट 5 द टाइगर्स क्लॉ यानी शेर के पंजे। और शेर के पंजों से किसी को डर लगता है क्या? तो भाई सभी को डर लगता है, क्योंकि उसके पंजे इतने खतरनाक होते हैं ना। और शेर से अगर सामना हो गया तो फिर तो ये समझ ही लो कि जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 क्या दे रखी है? तो देखो, इमेजिन इमेजिन द फॉलोइंग सिचुएशंस, राइट डाउन व्हाट यू वुड डू, शेयर योर पॉइंट्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ सिचुएशंस आपको दे रखी हैं, आपको इमेजिन करना है कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। आप जो भी पॉइंट्स लिख रहे हैं वो आप अपने टीचर को बताइए, अपने क्लासमेट्स को बताइए। तो पहली सिचुएशन है, यू आर सिटिंग इन द गार्डन ऑन अ बेंच वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग। यू लुक अप एंड दिस इज वॉट यू सी। तो आप एक गार्डन की बेंच पे बैठे हुए हैं और बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं। अचानक से आपकी नजर पड़ती है इस पर, और ये इस नहीं है भाई, ये तो सांप है, सांप। और सांप से तो सबको डर लगता ही। अब आप क्या करोगे? आप तुरंत सारे बच्चों को आवाज दोगे? क्या करोगे? किसी बड़े को बुलाओगे? तो जो भी आपके मन में है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब देखो सेकंड में क्या बोला है। सेकंड में इमेजिनेशन करने के लिए, यू आर बेंडिंग एंड लुकिंग अंडर द बेड। तो आप झुके हुए हो और बेड के नीचे यानी पलंग के नीचे देख रहे हो, हेल्पिंग योर ग्रैंडफादर फाइंड हिज सैंडल्स। और अपने दादाजी की चप्पल या सैंडल ढूंढने के लिए आप उनकी मदद करो। दिस इज वॉट जम्प्स ओवर योर हैंड। और ये जो चूहा ये अचानक से आपके ऊपर कूद के आ जाता है, तब आप क्या करोगे? तो भाई मेरी तो चीख निकल जाएगी बच्चों। आपका क्या होगा? आप बहादुर हैं या डरते हैं? तो आपके जो भी थॉट्स है आप वहां पे लिखिए। यू आर वॉशिंग योर हैंड, सडनली अ लार्ज नंबर ऑफ कॉकरोचेस केम आउट ऑफ द ड्रेन। तो आप ये देख सकते हो कॉकरोच, जिससे मुझे लगता है ज्यादातर लड़कियां डरती हैं। तो ये जो कॉकरोचेस हैं, आप अपने हाथ धो रहे हो वॉश बेसिन में, और जैसे ही आप पानी चलाते हो उस ड्रेन में से यानी उस नाली में से खूब सारे कॉकरोच बाहर निकल के आ जाते हैं, तब क्या करोगे? फिर ये फोर्थ नंबर है, यू आर अलोन एट होम, यू हियर द डोर क्रीक एंड सी हिम। तो आप घर पे अकेले हैं और आप अचानक से घर पे एक खटखट की आवाज सुनते हो डोर पे, और आप देखते हो कि भाई ये तो चोर नजर आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे? तो आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन पे, और ऑनेस्टली लिखना बिल्कुल, ठीक है? कोई भी ऐसे झूठम झूठ या फैकम फैक मत लिखना। तो चलो एक्टिविटी 2 देखते हैं, द टाइगर्स क्लॉ। अब इसका पार्ट 1 समझते हैं क्या है। आई ओपनड माई आईज एंड सॉ एट द डोर अ टाइगर पुशिंग हिमसेल्फ इन। तो मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने दरवाजे पे देखा एक शेर अपने आप को अंदर लेकर आ रहा था। इट वॉज अ मडल्ड मोमेंट फॉर मी। और मैं एकदम चौंक गया, हक्का बक्का रह गया कि भाई ये क्या हो रहा है? मैं सपना देख रहा हूँ, ये सच है, ये क्या है? मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। नॉट बींग श्योर वेदर द ड्रीम वॉज कंटिन्यूइंग और वेदर आई वॉज अवेक। तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं सो रहा हूँ, सपने देख रहा हूँ, या मैं जाग चुका हूँ। कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि आपके सामने अचानक से भी आ जाए ऐसे कोई शेर, तो आप क्या करोगे? तो उसी तरीके से सिचुएशन में है। I at first thought it was my friend, the station master, who was coming in, but my dream had fully prepared my mind. तो मैं तो अपने दोस्त स्टेशन मास्टर है जो उसके इंतजार कर रहा था। मुझे तो लगा अरे भाई वो आने वाला है, वो आ गया होगा। लेकिन मतलब मेरे जो पूरा अभी इस वक्त का मेंटल स्टेटस ऐसा था कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैं पूरा कंफ्यूज हो गया। आई सॉ द थिंग क्लियरली अगेंस्ट द स्टारलिट स्काई, tail wagging, growling, and above all, his terrible eyes gleaming through the dark. तो मैंने उसको देखा भाई, पूरा का पूरा आसमान के नीचे उसकी टेल वो जोर से हिला रहा था, और एकदम जैसे कि घुर्राते हुए उसकी जो घुर्राहट और ये सब मेरे को सुनाई दे रही थी। और वो सब तो छोड़ो, उससे भी ज्यादा डरावनी और खतरनाक उसकी टेरिबल आईज जो चमक रही थी।
उस अंधेरे में, डार्क अंधेरे में। आई अंडरस्टूड द फर्टिलाइजर कंपनी वुड हैव टू मैनेज विदाउट माई लेक्चर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डे। और मुझे लग गया भाई अब तो मेरा राम नाम सत्य है और आज मैं मर जाऊंगा। फर्टिलाइजर कंपनी, जिस कंपनी में ये काम करता था, कि अब तो उसको मेरे बिना ही काम चलाना पड़ेगा। The tiger himself was rather startled by the noise of the chair and stood hesitating. तो ये जो मैं जिस तरीके से मैं डर रहा था, कांप रहा था, तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, तो वो चेयर के थोड़े हिलने डुलने से वो टाइगर वो खुद ही जरा चौंक गया और उसको भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, हेजिटेट कर रहा था, घबरा रहा था। ही सॉ मी क्वाइट क्लियरली इन माई कॉर्नर एंड ही सीम टू बी टेलिंग हिमसेल्फ, My dinner is there ready, but let me first know what this clattering noise is about. तो ये मुझे तो ऐसा लगा जैसे टाइगर मेरे को देख रहा है और उसने समझ लिया और वो खुद से बातें कर रहा है कि मेरा डिनर तो बिल्कुल तैयार है, मैं तो खाने में इसी को खाऊंगा, लेकिन ये भाई नॉइस किस चीज का आ रहा है। तो ये टाइगर के बारे में, टाइगर की ये बातें बताई जा रही हैं और ये जो हमारा राइटर है ये सोच रहा है somehow wild animals are less afraid of beings than they are of pieces of furniture like chairs and tables। तो ये राइटर बता रहा है कि इंसानों से तो ये जो टाइगर वगैरह ये वाइल्ड एनिमल्स नहीं डरते हैं, लेकिन ये फर्नीचर वगैरह चीज़ों से डरते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी चीज़ें जंगल में देखी नहीं होती ना, तो ये फर्नीचर, चेयर, टेबल से डरते हैं। I have seen circus man managing a whole menagerie with nothing more than a chair। तो मिनार्जरी ये मतलब ये है कि वो जो सर्कस में जो रिंग मास्टर होता है, देखो वो चेयर के ऊपर ही खड़ा होकर सारे करतब दिखा देता है या फिर चेयर पे बिठाता है इन लोगों को, शेर वगैरह को। तो आपने सर्कस देख रखा होगा बच्चों, तो पूरा का पूरा जो सर्कस में मैन होता है वो सारे के सारे करतब बस एक चेयर को बीच में रख के दिखा देता है। तो चेयर से आई थिंक इन लोगों को डर लगता है। God gives us such recollections in order to save us at critical moments। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है जब हम बहुत डेंजरस सिचुएशन में होते हैं ना, तो हमारा दिमाग एकदम खट 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 चलने लगता है और हम ऐसी क्रिटिकल यानी बहुत ही गंभीर ऐसी बुरी सिचुएशन में हमारे दिमाग में ना रिकलेक्शन होते हैं, कुछ ऐसी मोमेंट्स के, ऐसी चीजें हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं जिससे हम बच सके। तो ये तो भगवान का ही शुक्रिया अदा है कि भगवान हमें ऐसी सिचुएशन में ऐसे थॉट्स देते हैं। And as the tiger stood observing me and watching the chair, I put out my hands and with desperate स्ट्रेंथ ड्रू द टेबल टूवर्ड्स मी। तो जैसे ही टाइगर मुझे देख रहा था, वो कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता, वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने डेस्परेट यानी मैंने इतना उतावला होके फटाक से अपने हाथ निकाले चेयर से और उस टेबल को अपनी तरफ पे खींच लिया। और जब मैंने टेबल को अपनी तरफ पे खींचा एंड स्टूल एंड ऑल्सो द स्टूल, मैंने स्टूल भी अपनी तरफ पे खींच लिया। आई सेट विथ माई बैक टू द कॉर्नर, और मैंने अपने आप को टेबल से ऐसे आड़ बना ली, एक पूरी की पूरी तरीके से मतलब एक फैंस की तरह टेबल को यूज कर लिया, फैंसिंग की तरह, और कॉर्नर में जाके घुस गया, टेबल को ऐसे एडजस्ट कर लिया अपने आगे। द टेबल वेज्ड इन नाइसली विद द कॉर्नर, और टेबल एकदम कॉर्नर में इस तरीके से फंस गई, एकदम जम गई, सेट हो गए हम। आई सेट अंडर इट एंड द स्टूल वॉल्ड अप अनदर साइड, और मैंने स्टूल को भी साइड में लगा दिया और मैं उस टेबल के नीचे सेट हो गया। वाइल आई ड्रैग द टेबल डाउन अ लॉट ऑफ थिंग्स फेल ऑफ इट, और जब मैंने टेबल को अपनी तरफ खींचा तो बहुत सारी चीजें टेबल पे से गिर गई। अ टेबल लैम्प, अ लॉन्ग नाइफ एंड पिन्स, टेबल लैम्प गिर गया, लंबा सा चक्कू गिर गया, पिंस नीचे गिर गई। फ्रॉम माई शेल्टर आई पीप्ड एट द टाइगर हु वॉज ऑल्सो वॉचिंग मी विथ इंटरेस्ट, और मैंने ये जो टेबल का जो एक पूरा का पूरा अपना कहते हैं ना छत तैयार की थी, इस छत में से पीप्ड मतलब झांकना, मैंने झांक कर देखा तो टाइगर भी पूरा मेरी तरफ से देख रहा था और बड़े इंटरेस्ट से देख रहा था। तो मुझे तो बड़ा डर लगा। Evidently he didn't like his meal to be so completely shut out of sight, और उसको मुझे ये समझ में आ गया कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि भाई उसका जो डिनर है, उसका जो खाना है, वो इतनी ज्यादा होशियारी मार रहा है और इस तरीके से उसके आंखों के सामने से खिसक रहा है। So he cautiously advanced a step or two, making a sort of rumbling noise in his throat, which seemed to shake up the little station house। तो ये स्टेशन हाउस जो था
अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, सोच समझ के कॉशियसली, और उसने एकदम से गुर्राने की गुर्र गुर्र आवाज की। उसके थ्रोट में से आवाज आ रही थी, और उसकी इस आवाज से पूरा का पूरा स्टेशन हिल रहा था, जो डर पैदा हो रहा था। माई एंड वॉज नियरिंग, और मुझे लगा कि मेरा अंतिम क्षण बिल्कुल करीब आ गया है। आई रियली पिटेड द वुमेन हुज लॉट इट was to have become my wife। और मुझे एकदम से पता नहीं ऐसा हो रहा था कि भाई अब जिससे भी मेरी शादी होने वाली थी, उस औरत पे मुझे बड़ा तरस आ रहा था कि अब उस बेचारी का क्या होगा। तो ये मतलब कितनी गंभीर सिचुएशन में भी आपको कितना हंसाने के लिए क्या लिखा है गजब राइटर ने। I hope you must have enjoyed learning the lesson. Please read it again from your textbook. Underline the words that you do not understand or find difficult. Try and find their meanings on your own. Or you can put your questions in the comments box. I shall be glad to answer all your queries. We will meet again in the next video. Till then, it's goodbye from Bram School.